बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स। तो ये चिकन तंदूरी जो एक दिन पहले मैंने आपके सामने मैरिनेट करके रखी थी, इसको आज मैंने जो है वो पकने के लिए रख दिया है। तो मैंने कहा कि बच्चे लंच में खा लेंगे ये, और इसको सिर्फ मैंने तेल में डाला है, या जो दही का और चिकन का पानी है उसी में ही ये पकती रहेगी। तो साथ में मैंने कहा कि थोड़ी सी खट्टी दाल बना लेती हूँ अपने लिए। इमली वाली बहुत दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो हम लोग ये खा लेते हैं। तो बहुत मज़े की बनती है, इमली वाली दाल होती है मूंग मसूर की, और बहुत मज़े की बनती है सफ़ेद चावलों के साथ। और इसके साथ साइड में आप चाहे तो पापड़ तल लें और आलू वगैरह फ्राई कर लें। वैसे तो इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता है तले हुए गोश्त का, वो भी बड़ा मज़े का होता है, लेकिन आज मैंने कहा कि सिर्फ खट्टी दाल बना लेते हैं, क्योंकि उस गोश्त के लिए उसको पहले से उसको जो है ना बिल्कुल हंटर का जैसा गोश्त होता है, साफ़ गोश्त, चिकना गोश्त नहीं लेते। तो उसमें एक दिन पहले तकरीबन या 2.5-3 घंटे पहले गोश्त में कच्चा पपीता और नमक, वो कच्चा पपीता और सॉरी अदरक लहसुन लगा के छोड़ देते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। और फिर इसे हल्के हाथ से हैमर से थोड़ा सा कूट लेते हैं, ताकि मसाला, वो जो पपीता और वो जो अदरक लहसुन है वो अंदर तक चला जाए। तो लेकिन मैंने ये काम करके ही नहीं रखा था, तो मैंने सिर्फ खट्टी दाल बना ली कि चलो ठीक है, वरना वो बहुत मज़े का लगता है। वो सबको ही पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मुझे, बच्चों को, हम सब बहुत शौक से खाते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी जब बनाऊँगी तो। लेकिन आज ये है कि सिर्फ खट्टी दाल बना रही थी मैं। तो ये दाल जो है ये गल गई है और ऊपर इसके झाग आ गया है। आप चाहें तो इसको हैंड विस्क से भी जो है वो कर सकते, बीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़रा ग्राइंडर में डाल के पीसा, क्योंकि उससे टमाटर वगैरह ज़रा अच्छी तरीके से पिस जाते हैं, तो कुछ नज़र नहीं आता। और मेरे बच्चे, ख़ासतौर पे बेटी जो है ना मेरी, उसको मतलब बिल्कुल भी ये चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना नहीं तो फिर वो यही होता है कि आपने फिर इसमें वेजिटेबल डाल दी, फिर इसमें डाल दी। अब छोटी है तो ज़रा नखरे उठा लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है, छोटी बच्ची है। तो ये तो अब इसमें जो है मैं इमली का पल्प डाल दूँगी अच्छी तरीके से, और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इस पर उबाल आ जाए। फिर इसमें हरी मिर्चें डालनी है और इसका बघार डलेगा। लहसुन उसमें होगा, बड़ी साबित लाल मिर्च होंगी, ज़ीरा, राई दाना और कड़ी पत्ता, ये इसका बघार तैयार होगा। साथ ही मैंने सफ़ेद चावल भी बना लिए और आलू भी फ्राई कर लिए। तो बस अच्छा सा हमारा लंच जो है वो तैयार हो जाएगा। और वीकेंड है तो शाम में तो बच्चों ने बाबा से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम कहीं बाहर जाएंगे। मेरे बच्चों को एक्चुअली चेस प्लस के जो है वाउचर्स मिले थे, हमने शॉपिंग की थी कि 10,000 से अबव की शॉपिंग होगी तो वाउचर्स मिलेंगे, तो इनको वाउचर मिले थे, और वो भी हार्डीज़ के। वैसे तो हार्डीज़ हम लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि हम लोग जाते नहीं है, लेकिन बस वो वाउचर बच्चों के हाथ आ गए थे, तो इन्होंने कहा कि हमें वहीं जाना। जबकि हम लोगों ने ऑफ़र की थी कि आप KFC वगैरह चले जाएँ, वहाँ का आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, शौक से खा लेते हैं। लेकिन बच्चे जो है बस कि नहीं, हमें कूपन्स मिले हैं तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन कूपन्स के साथ हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि इतने, आपको पता है कि कूपन्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह की होती हैं, और इतने छोटे छोटे से बर्गर थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा तो ज़रा खाने का शौकीन है बर्गर्स वगैरह, तो वो इतना छोटा सा बर्गर आया। तो मैं यही हंस रही थी कि मैंने कहा ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली मिसाल हो गई। तो लेकिन फिर ये है कि हम मजाक भी उड़ा रहे थे, हंस रहे थे उसके ऊपर कि देखो तुम कूपन्स के चक्कर में जो है नुकसान हो गया। लेकिन फिर जो है वो बाबा ने उसको दूसरा जो है बर्गर मंगवा के खिला दिया वहीं पे, कि ज़ाहिर सी तो बच्चा है, पता है हमें कि हमारे बच्चे का दिल छोटा हो जाता है और पेट भी नहीं भरता। और इतना फ्री की चीज़, आपको पता है कि फ्री के तो नहीं, खैर उन्होंने उसके भी अच्छे खासे पैसे लिए, लेकिन बस एक नाम था कि कूपन है साथ में, तो आपको ये चीज़ जो है इतने डिस्काउंट पे मिलेगी। और कोई इतना ख़ास डिस्काउंट नहीं मिला, और डिस्काउंट अगर उन्होंने दिया भी तो वो टैक्स की सूरत में हमसे ले लिया, जो कि उन्होंने अच्छा खासा टैक्स भी लिया उसके ऊपर। बर्गर, उसके भी पैसे लिए उन्होंने बर्गर के, और फिर एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया उन्होंने। तो खैर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पैसे इतने ही लगे हमारे। इससे अच्छा मैं तो प्रेफर करती हूँ कि बच्चे KFC खा लें, उसमें ब्रोस्ट या बर्गर उसका खा लें, तो अच्छा भी होता है, मज़े का भी होता है, और ये है कि पैसा वसूल है। मुझे इस फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चे जो KFC अपना लगता बर्गर है, कि ऑर्डर बच्चों को करके आ खिला के गए ही थे, होता तो है कि बस पैसा वेट कर रहे वसूल थे। है। और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं खाया था, क्योंकि तो ये मुझे हम लोग यहाँ पर्सनली पर यहाँ आ पे गए नहीं थे। पसंद, मैं पहले खा चुकी हूँ तो मुझे नहीं पसंद था। तो मैंने कहा अपने मियाँ से कि आप मुझे बाहर से कहीं से कुछ और खिला दीजिएगा। तो उन्होंने फिर, मुझे ज़्यादा ब्रोस्ट पसंद आता है, तो उन्होंने फिर मुझे ब्रोस्ट खिला दिया था, चिकन ब्रोस्ट। और फिर हम सॉफ्ट रोल चले गए थे, तो वहाँ से उन्होंने हमें चॉकलेट लावा जो है वो आइसक्रीम खिला दी थी, बहुत मज़े की। तो बस हम लोग ये खा पी के फिर घर आ गए थे। तो ये हमारा जो है वो सैटरडे नाइट का था।
क्योंकि वीकेंड था तो यही था कि बच्चों को वीकेंड पे ही अब मौका मिलता है बाहर निकलने का और इन्जॉय करने का, वरना फिर पूरा वीक तो स्कूल ही होता है। तो बच्चे बड़े खुश थे कि अब वीकेंड आ गया तो चले हम कहीं बाहर जाएंगे। तो इसलिए फिर हम लोग ज़रा थोड़ा सा लेट भी हो जाता है तो फिर टेंशन नहीं होती कि बच्चों की दूसरे दिन छुट्टी है। तो इसलिए फिर इनको खिला पिला के तो हम लोग फिर ये मेरा ब्रोस्ट है, फिर हमने ये वाली आइसक्रीम खाई थी, बहुत मज़े की सॉफ्ट स्वेल की आइसक्रीम थी ये, तो ये खाई थी। अच्छा, ये आगे जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि संडे का। ये संडे की शाम का टाइम है, हम निकले थे क्योंकि मानो के स्कूल के शूज़ चाहिए थे ब्लैक कलर के। अभी स्कूल खुले हैं और इनके 2 यूनिफ़ॉर्म होते हैं, जो कि अब हर स्कूल का ट्रेंड हो गया, एक स्पोर्ट यूनिफ़ॉर्म होता है और एक रेगुलर होता है। तो बस अभी स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म का तो नहीं पता चला कि कौन से कलर का है क्या है, तो इसलिए अभी उसके लिए भी जो है शूज़ वाइट लेने पड़ेंगे और रेगुलर यूनिफ़ॉर्म के साथ ब्लैक शूज़ हैं। तो यहाँ पर फिर हम फ़ोटोग्राफ खिंचवाने आ गए थे बच्चों की पासपोर्ट साइज़, क्योंकि स्कूल में चाहिए थी, जो इनका गेट पास बनता है, कार्ड बनता है छुट्टी के वक्त में, तो वो तस्वीर खिंचवाने आ गए थे। तो बस वो तस्वीर, आपको पता है कि अब तो पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर जो है फ़ौरन से मिल जाती है, तो वो डेवलप होने में कुछ ही मिनट लगते हैं। तो बस ये करवा के तो फिर हम बैठे हुए थे वहाँ पे, वेट कर रहे थे कि हो जाए तो साथ लेके जाएं। तो मानो का तो हो गया था, अब बेटे का बाकी था, तो इसकी तस्वीर खींच रही थी और उसके बाद जो है फिर हम वहीं बैठे हुए वेट कर रहे थे कि तस्वीर मिल जाएगी तो साथ ही लेके जाएंगे। तो जब तक मानो जो है उसको सीक्वेंस वाला कुशन मिल गया था, तो वो खड़ी हुई जो है इसके साथ खेल रही थी और मैं बैठी हुई थी वहाँ पे। तो बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि जल्दी से तस्वीरें मिलें तो फिर हम यहाँ से निकलें। तो बस ये चल रहा है, स्कूल खुलते ही अब कुछ ना कुछ स्कूल वालों को कभी ये चाहिए, कभी फला कलर्स चाहिए, तो कभी वाइट शूज़ चाहिए, कभी ब्लैक शूज़ चाहिए, कभी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म चाहिए। तो बस स्कूल में फ़ीस भी तो इतनी मोटी मोटी, और उसके बाद स्कूल के लवाजमात भी जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, तो फिर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बस भी हम घर आ गए थे, तो और उसके बाद जो है फिर अपना बच्चों को मैंने कहा कि सोने के लिए लेटो, सुबह स्कूल है। स्कूल के भी मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख दिए थे इन लोगों के सारे, कि सुबह स्कूल जाना है, तो मैं बच्चों को ये बोल रही थी। तो मानो जो है बस यहाँ पे जो है इसको थोड़ी सी क्रैविंग हो रही थी, तो वो इसका जो है वो जूस और चिप्स रखे हुए थे, तो कहने लगी मम्मा मैं खा लूँ, तो मैंने कहा चले आप खा लो, फिर उसके बाद ब्रश व्रश करके सोने के लिए चलो। छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं तो माशाल्लाह से खाना हज़म हो जाता है। तो रात में फिर ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं रखती हूँ चीज़ में अपने पास, के बच्चों को कुछ भूख लग जाए, किसी चीज़ की क्रेविंग हो। और ये शाम का टाइम है, तो मैं इशा की नमाज़ जब पढ़ रही थी तो मानू मेरे पास आई, और ये काफ़ी दिन पहले जो है नेल्स ख़रीदे थे हम लोगों ने, हम गए थे चेस प्लस, तो वहाँ पे नेल्स नज़र आए थे, तो उसने नेल्स लिए थे। तो आज मेरे पास काफ़ी दिनों बाद जो उसको याद आया कि नेल्स पड़े हुए, तो लेकर आई कि मम्मा ये नेल्स मेरे लगा देना। तो मैं इसके लगा रही थी और ये बिल्कुल ऐसे थे कि इसके पीछे ग्लू लगा हुआ था कि नेल्स पे रखो और ये चिपक जाते। तो इसको बड़ा शौक़ हो रहा था और हम हंस भी रहे थे कि मानू ये किस तरह के आपके हाथ लग रहे हैं ना। तो लेकिन लड़कियां हैं तो इस तरह के शौक़ होते हैं बच्चियों को। तो बस मैं इसके साथ ये एक्टिविटी कर रही थी कि मैंने कहा चलो, अकेली होती कोई खेलने वाला होता तो नहीं है, तो इसलिए इसको बस टाइम स्पेंड हो जाए, तो इसलिए इसके साथ फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसी के साथ ही आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपके साथ नए व्लॉग में जो है मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।